वाई पढ़ा था हमने पहले, एक यूज इसका टू आस्क रीजन। वाई को और भी तरीके से यूज करते हैं इंग्लिश में। जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं या फिर उसे एडवाइस करते हैं तो भी आप वाई का प्रयोग कर सकते हैं। हमने एडवाइस करने का एक तरीका पहले पढ़ा हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस। टाइम पे आया करो भाई, कम ऑन टाइम, ओके, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कम, और दिस इज नॉट गुड टू कम लेट। तो मैं एडवाइस करो भाई, समय पे आ जाया करो। स्टार्टिंग में एडवाइस करूँगा, बाद में फिर पनिशमेंट दूंगा। ओके, इंग्लिश सीख लो, काम आएगी तुम्हारी, तुम्हारे काम आएगी। लर्न इंग्लिश, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। लर्न इंग्लिश इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। हम ये काम वाई से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। पहले वाई को देखते हैं। वाई डोंट यू कम ऑन टाइम? हाँ, एक तो आप इसे ट्रांसलेट कर लो कि तुम समय पे क्यों नहीं आते, बट अल्टीमेटली इसकी मीनिंग क्या है, सेंस क्या जा रहा है? एडवाइस कर रहा हूँ, अबे रोज डांट सुनता है यार, समय पे क्यों नहीं आ जाता? क्या कर रहा हूँ मैं? धमका रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ उसको। तो इस तरीके से भी हम एडवाइस कर सकते हैं किसी को। जब आप इंग्लिश बोलेंगे ना तो कोई उसको हिंदी नहीं करेगा कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते और तुम ऐसा क्यों। वो समझेगा कि आप उसे एडवाइस दे रहे हो, धमका रहे हो, प्यार से समझा रहे हो। आपके शब्द, आपके बोलने के तरीके, आपके एक्सप्रेशन पे भी निर्भर करता है। वाई डोंट यू कम ऑन टाइम? ओके, why don't you talk to your parents about it? Why don't you talk to your parents about it? क्या मतलब है इसका? हाँ, मानो कोई किसी प्रॉब्लम में है और उसको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को बताए तो उससे सोल्यूशन निकाल के दे दे, बट वो बात नहीं कर रहा। तो आप एडवाइस करें, पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर लेता? वो ज़रूर कोई रास्ता निकाल देंगे। वाई डोंट यू टॉक टू योर पेरेंट? मान लो तुम्हें पॉकेट मनी दी गई, तुम हॉस्टल में पढ़ते, तुम्हारी पॉकेट मनी भेजी, अब वो किसी ने चुरा ली, अब तुम टेंशन में, घर वाले को बता भी नहीं रहे, तो भाई बता देने, भेज देंगे दोबारा, फिर हम मसला भी सॉल्व हो जाएगा। वाई डोंट यू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट? आप ऑफर भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ, हे राहुल, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, वाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन अस? वाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन? दिस इज ऑल्सो द वे टू इन्वाइट समवन। हे वाई डोंट यू गाइज ज्वाइन अस, कम एंड सिट हियर, विल ईट टुगेदर। अब सारे अलग अलग बैठे हुए हैं, आप बोला आपको आदत है सबके साथ मिल बैठ के खाना, आप कहते आप लोग यहीं पे क्यों नहीं आते, सारे बैठ के खाते हैं, एक दूसरे का खाने को भी मिल जाएगा, मान लो खाने होता है ना, लाइक शेयरिंग करके जब खाते हैं। वाई डोंट यू ज्वाइन? या फिर आपका बर्थडे वगैरह है और आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में हैं या कहीं पे हैं और वहाँ पे लोगों को पार्टी देना चाहते हैं, कई लोग करते हैं, गाइज इट्स माई बर्थडे टुडे, वाई डोंट यू ज्वाइन अस ऑन द टेबल? वाई डोंट यू ज्वाइन अस ऑन द टेबल? दारू पीने वाले दारू की पार्टी देते हैं, ओके, द ड्रिंक्स ऑन मी, ये भी एक तरीका है कि लाइक चीयर्स, ड्रिंक्स ऑन मी। व्हेन यू से समथिंग इज ऑन यू, ये तुम्हारी तरफ से। जैसे आई वाज वाचिंग अ मूवी, सो अ गाय, अ ओल्ड गाय अनाउंस, गाइस, ही जस्ट टेक्स द ग्लास and a spoon and he makes that bell sound and he tells everyone, guys, it's my birthday today. Nobody replies. Then he says, the drinks on me. Then everybody replies, happy birthday, and everybody cheers. लोग भी कि भाई फ्री में पीने को मिल रही है। Although drinking is not a good habit, so never drink milk or other things, not alcohol. Okay, so why don't you come and join us? आज रात बेटा यही क्यों नहीं रुक जाते, कल चले जाना, क्या ज़रूरत है इतनी रात को जाने की? आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं और रात को लौटने को हो रहे हैं, अरे रात में कहाँ जाओगे, सुबह चले जाना। वाई डोंट यू स्टे हेयर टू नाइट? वाई डोंट यू स्टे हेयर टू नाइट? वाई डोंट यू कम एंड लिव विद अस? यू विल सेव मनी दिस वे और वी विल ऑल्सो सेव सम मनी। आप स्टूडेंट हैं, कहीं पढ़ने गए हुए हैं, एक और स्टूडेंट है जो अकेला रहता है और आप दो जने एक साथ रहते हैं। अब उससे ट्यूनिंग आपकी अच्छी बैठ गई, फिर पता लगा वो अकेला रहता है, तो तू अकेला क्यों रहता है, हमारे साथ ही आता,
आज अब तीनों मिल के रहेंगे, रेंट भी बटेगा, खाना भी साथ साथ बना के खाएंगे. तो वाई डोंट यू कम एंड स्टे विद दिस और लिव विद दिस इवनिंग. कम एंड सिट दिस वे हियर, यहाँ पे आगे. बहुत लेट हो गया आप, 5:30 आया, 5 बजे का टाइम बताया गया था. तो वर्ड की ना एक तो होती है हिंदी मीनिंग और एक होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग. तो आपको हिंदी मीनिंग के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग देखनी कि सेंटेंस में वो कहना चाह क्या रहा है. और ये जो एडवाइस या फिर ऑफर है ना, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए. कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा. कॉन्टिन्यूस में सिंपली रीजन पूछने के लिए, वाई आर यू क्राइंग, उसमें वाई डू यू क्राई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाई आर यू क्राइंग, एट अ टाइम कोई रो रहा हो तो रो क्यों रहा है भाई, चिल्ला क्यों रहा है, वाई आर यू शाउटिंग. ओके, लिखो इसे, चलो जल्दी से फटाफट 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे. हो गया. हैंग आउट या हैंग अराउंड, कहीं घूमने जाना, शहर सपाटे के लिए घूमना. डन. Let's talk about these two words, who and whom. ग्रामेटिकली इसको कहते हैं इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑल्दो मॉडर्न इंग्लिश में ना हु का यूज दोनों के लिए यूज, इसके लिए भी यूज हो जाता है. कैसे और इसका क्या महत्व रह गया वो डिस्कस करते हैं सेंटेंस में. सब्जेक्टिव से मतलब है जब आपको सब्जेक्ट जानना हो. सब्जेक्ट काम को करने वाले को कहते हैं. सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम बात करें, सब्जेक्ट के और भी मतलब होते हैं, बट इसमें डूअर ऑफ एन एक्शन को सब्जेक्ट कहा जाता है. Do as a subjective pronoun, who as a subjective pronoun, sorry, not do. Who plus verb fifth form plus object and question mark लगे इसमें. इस केस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती. जैसे मैं कहूँ तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है, तो हु आ गया. देने को गिव कहते हैं और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है गिव्स. Who gives you
पॉकेट मनी, हु गिव्स यू पॉकेट मनी। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मुझे सब्जेक्ट जानना है ना। मान लो तुम्हें कोई पैसे देता है पॉकेट मनी, मुझे नहीं पता कौन देता है, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, तो मैं हु से पूछूंगा, फिर इसका जवाब नाउन या प्रोनाउन में ही होगा। मेरे पापा देते हैं, माय फादर गिव्स मी पॉकेट मनी। मेरा भाई देता है, माय ब्रदर गिव्स मी पॉकेट मनी। तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? हु टेक्स केयर ऑफ यू, who takes care of you, who calls you late at night। इतनी रात को तुझे कौन कॉल करता है भाई? who calls you late at night, who प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके, जब आप नॉर्मल वैसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, माई फ्रेंड्स कॉल मी, माई डैड कॉल्स मी, माई फ्रेंड्स कॉल्स मी, माई डैड कॉल्स मी। हु का यूज़ आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे भी। इसको फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पहले हु से देख लेते हैं, फिर उसको फॉर्मल टोन में भी देखेंगे। जब ये एज एन एडजेक्टिव कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो आप हु का यूज़ करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू डज आ जाएगा। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब अकॉर्डिंगली से मेरा सेंस है जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से। लाइक मैं कहूँ तुम किससे बातें करते हो, अब बात करने वाले कौन हो गए? तुम, सब्जेक्ट हो गए तुम। अब मुझे जानना क्या है? ऑब्जेक्ट जिससे तुम्हारी बात होती है। ऑब्जेक्ट वो जिस पे एक्शन का फर्क पड़ता है। सेंटेंस बनेगा हु डू यू टॉक टू, हु डू यू टॉक टू। अगर मैं कॉन्टिन्यूस बनाऊं, तुम किससे बातें कर रहे हो, एट अ टाइम कोई काम बात कर रहा हो, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा हु आर यू टॉकिंग टू। अभी हमने दो टेंस पढ़ा है तो उसको हम यहीं तक सीमित रखने हैं। आगे जैसे जैसे टेंस आएगा वही वर्ब में चेंजेस आएगी अकॉर्डिंग टू द टाइम और सब्जेक्ट। हु आर यू टॉकिंग टू और हु डू यू टॉक टू, ये जनरली उसकी बात होती थी, रिपीटेशन को शो कर रहा है। ये एट अ टाइम की बात कर रहा है। हाँ भाई, किससे बातें कर रहा है? हु आर यू टॉकिंग टू। अब रोज कोई बात करता है छत पे घूम घूम के अंधेरे में, वो भी तो मान लो आप पूछे तुम किससे बातें करते हो, तो हु डू यू टॉक टू। किसे देता है तू पैसे सारे? हमें तो देता नहीं, घर वाले कह रहे हैं मान लो किसी के, हमारे पास तेरे पैसे आते नहीं, तो तू किसे देता है पैसे? हु डू यू गिव योर ऑल मनी, हु डू यू गिव योर ऑल मनी। अपने सारे पैसे तुम किसे देते हो? किसे कह रहा है भाई तू किसे कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है, गाली दे रहा मतलब किसी को, किसे बोल रहा भाई? बनाओ, सिंपली लगाएंगे हु। अब कॉन्टिन्यूस है, हु के साथ आ जाएगा यहाँ पे आर, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। हु आर यू सेइंग टू, हु आर यू सेइंग टू। बात समझ में आई? बाकी प्रैक्टिस करेंगे हम। अब इस बात को हम हुम से भी बता सकते हैं, बट हुम ना ये फॉर्मल रिटन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। रिटन में ज़्यादा मिलेगा आपको फॉर्मल सिचुएशंस में। मॉडर्न में इवन न्यूज़पेपर में आपको हु मिलता है। जैसे आप एग्जाम्स वगैरह के पर्पज से पढ़ रहे हैं, एसएससी खास तौर पे, वहाँ पे आपको हुम फॉर्मल इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसी बात को लाइक हु डू यू टॉक टू को मैं कह सकता हूँ, ये जो प्रपोजिशन है वो बस हुम के साथ आ जाएगा और सेंटेंस बनेगा टू हुम
डू यू टॉक, टू whom डू यू टॉक। ये देखो, हु आर यू टॉकिंग टू, अगेन टू whom आर यू टॉकिंग। समझ रहे हो? हु डू यू गिव योर ऑल मनी, टू whom डू यू गिव ऑल योर मनी। इज दैट क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? बताओ क्या नहीं आया? मैंने सिंपल बताया है कि हु को जब हम एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं तो इसको दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। जब आपको सब्जेक्ट जानना हो कि किसी काम को करने वाला कौन है, या फिर एज ए ऑब्जेक्ट जिस पे काम का फर्क पड़ रहा है, तो हु ये दोनों काम कर देता है। हु इसका भी कर देता है और खुद का तो करता ही है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो हु के बाद सीधा वर्ब लगाएंगे, उसकी फिफ्थ फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट जानना, जैसे मान लो आपको पॉकेट मनी कौन देता है, काम को करने वाला कौन है आपको नहीं पता, आप हु लगाओ। हु गिव्स यू पॉकेट मनी। कौन पीटता है तुम्हें, हु बीट्स यू। हु कौन गाली देता है तुम्हें, हु अब्यूजेस यू। सिंपल। हु कौन बोल रहा है, हाँ कॉन्टिन्यूस बनेगा तो सिंपल हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो फिर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, फिर वर्ब अकॉर्डिंगली। जैसे तुम किससे बातें करते हो, हु डू यू टॉक टू। हु डू यू, क्वेश्चन मार्क, तुम किससे बातें कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू। हु आर यू टॉकिंग टू। इसी बात को मैं whom से भी बोल सकता हूं। हु डू यू टॉक टू या टू whom डू यू टॉक। हु आर यू टॉकिंग टू, टू whom आर यू टॉकिंग। whom वाले केस में जो प्रीपोजिशन होता है वो whom के साथ ही आता है। हु के केस में ऐसा नहीं होता, वो सेंटेंस के एंड में आएगा। अब इसको ना भी यूज़ करो, ये यूज़ करना था, आपकी बात पहुंच जाएगी सामने वाले से। बट ये भी पता होना चाहिए, रिटर्न में कहीं पढ़ो तो आपको परेशान ना करें। लिख लो आप।